आपने अकल कुल कैसे बनना है, गूगल कहां से शुरू होगा कहां तक जाएगा कोई पता ही नहीं है। जो हमारा सक्सेस कैपिटल है वो क्या होना चाहिए, जैसे कि बैंक में कैपिटल होता है, बैंक में बैलेंस होता है, इस तरह हमारा सक्सेस बैलेंस क्या होना चाहिए, फेलियर्स को किस तरह हमें टैकल करना है। इल्म किताब से मिलेगा, लाइब्रेरी में बैठने से मिलेगा, पढ़ने से बैठ से मिलेगा, असातिज़ा के साथ बैठने से मिलेगा। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जब ये आप 4 से 5 चीजें कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं डॉक्टर शाहनवाज एमके वर्टिकल सीनियर साइकियाट्रिस्ट, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर। मुझे आज खुशी हुई है कि मैं आज एक हैदराबाद के बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मोटिवेशन इज द रोड मैप टू द सक्सेस। मैं मैडम प्रिंसिपल और फैकल्टी के प्रोफेसर साहिबान, ईसा लेट और उसके जो वर्कर्स हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस यूथ से बात करूँ जो पाकिस्तान का कल है, जो पाकिस्तान है, जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काम करेगा। बेसिकली सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको एक नई मोटिवेशन देंगे, एक नई राह की बात करेंगे। लेकिन आई बिलीव दैट once your teachers around you and along with you, आप एकेडमी में हैं, एकेडमिया में हैं, सो ये जो कॉलेज होते हैं, जो स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये रायल रोड बनाते हैं सक्सेस का। तो ये जो आपके टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे बच्ची ने कहा कि जो आज मैं कुछ भी हूँ वो इन टीचर्स के बरहूने मिन्नत हूँ। तो इस कायनात में जितने भी सक्सेसफुल लोग हों वो सब आप लोगों के बरहूने मिन्नत हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं। तो मैं फिर एक दफा सलाम पेश करता हूँ इन प्रोफेसर्स को जो अपने घर के मसाइल, दुनियादारी के मसाइल और सारी चीजें छोड़कर आप लोगों को दिलजमी के साथ आपके मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाते हैं। उन ख्वाबों की ताबीरें आपके दिमागों के अंदर डालते हैं और आपको एक रोशन मुस्तकबिल की नवीन सुनाते हैं जिससे आप अपनी सारी चीजों का तयन करते हैं। बात हो रही थी कि मोटिवेशन होती क्या चीज है, मोटिवेशन क्यों जरूरी होती है। जब इल्म किताबों में है, जब इल्म असातिज़ा के दिलों में है, उनके दिमाग में है, उनकी काविशों में, उनकी कोशिशों में है, तो फिर हमें मोटिवेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। बेसिकली जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस चीज पर डिपेंड करती है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, हमने अपने कल को किस तरह रोशन और मुनव्वर करना है, हमने कैसे चीजों को आगे लेके चलना है, हमने कैसे तारीख का हिस्सा बनना है, हमने कैसे जो है ना तरक्की की राहें तय करनी है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि मेंटल प्रोसेस, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। जब हम सोचते हैं तो वो मेंटल प्रोसेस होता है और जब हम उस पर अमल करते हैं तो हमारा रवैया, बर्ताव और सारी चीजें हो पाती हैं। तो मोटिवेशन वहीं से शुरू हो जाती है कि आपने सोचा क्या था और उसको अमली जामा कैसे पहनाया था। मोटिवेशन इज व्हाट मेक्स पीपल टिक, यानी कि जरूरतें क्या हैं, ख्वाहिशें क्या हैं, खौफ क्या है, एस्पिरेशन क्या है, उनको हमने किस तरह मोटिवेट करना है, उनको हमने किस तरह अमल जामा पहनाना, उनको कैसे अमल पैरा करना है हमने। उसके बाद वो कौन सी एनर्जीज हैं जो उन जरूरतों को, उन ख्वाहिशों को, उस खौफ को दूर करने के लिए हमें कारआमद होगी जो हम काम करेंगे। एक जो अहम चीज है, मैं आपसे 1,00,000 दफा बात करूं, मैडम आपसे 1 लाख दफा बात करें, कोई भी इंसान आपसे बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक आप अंदर से मोटिवेशन नहीं लेंगे, जब तक आप राजी नहीं होंगे, जब तक आप तब्दीली के लिए राजी नहीं होंगे, इनर चेंज को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे,
जब आप अपनी पूरी एनर्जी को उस चेंज के लिए, उस मोटिवेशन के लिए, उस नए एवेन्यू के लिए वो खिड़की नहीं खोलेंगे, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक आपकी मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन की बातें, मोटिवेशन कोट, कोई चीज काम नहीं करेगी। जब आप क्लास में आते हैं तो आप अपने दिमाग की सारी फैकल्टीज को ओपन करके रखते हैं, खिड़की खोल के रखते हैं। जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, जो टीचर पढ़ाता है, जो उसके अल्फाज होते हैं, वो आप इनकोडिंग कर रहे होते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो कहते हैं कि यू कैन नॉट मोटिवेट पीपल टू डू गुड वर्क, बट बाय गेटिंग टू नो योर एम्प्लॉइज यू कैन एक्टिवेट देयर ओन मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर से कोई चीज एग्री नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी तब्दीली के लिए, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इस सारी मोटिवेशन, इस सारी चीजों के लिए सबसे जो अहम चीज होती है एम्बिशंस होते हैं, कि हम कितने एम्बिशियस हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग। एम्बिशंस का मकसद ये होता है कि आप किसी मकसद के लिए चलकर आए, कोई अचीव करना है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपका ख्वाब था कल तक वो आपका ख्वाब था, आज उसको जब आपने अमल पैरा किया, जब उसको आप अमल एक्शन में लेकर आए, तो गोल अचीव होते हैं। उसको हम एम्बिशंस कहते हैं। डिजायर एंड डिटरमिनेशन टू अचीव सक्सेस। एम्बिशंस की जो मीनिंग है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग, डिजायर एंड डिटरमिनेशन टू अचीव सक्सेस। तो उस तरक्की की राह के लिए हमें पहला कदम जो उठाना है वो सोच से, माइंड सेट बनाना। अपने माइंड सेट, हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, हम किस तरह चीजों को लेके चलेंगे, हमें किस तरह काम करना है। जिसको सवाल पूछना नहीं आता वो कभी तरक्की नहीं करता। अगर आप अपने असातिज़ा से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, आप अपने असातिज़ा से सवाल नहीं पूछेंगे, तो आपके नए नए एवेन्यूज नहीं खुलेंगे। आपकी रिसर्च हो, आपकी एकेडमी हो, आपकी जिंदगी की कोई भी मामला हो, आपने वाई को साथ लेके चलना है, व्हाट को साथ लेके चलना है, हाउ को साथ लेके चलना है, विच को साथ लेके चलना है, whom को साथ लेके चलना है। ये सारी चीजें आपने अंदर से करनी है। अंदर से जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं चीजों के लिए, जब प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर चीजें आगे बढ़ना खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। और द पावर ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए, मकसद की ताकत क्या होना चाहिए, कि ट्रू फुलफिलमेंट इज गारंटेड, यू आर डायरेक्शन ओरिएंटेड। जब तक ये लोग जो बैठे हैं आगे, ये आपके रास्ते का तयन करते हैं। मैं अभी मैडम से बात कर रहा था कि कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, कैरियर पे बात होनी चाहिए कि कैरियर किसका कैसा होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कैरियर। आप जिस वर्ष में, फर्स्ट ईयर में है, इंटर में है, किसी क्लास में, तो आपका यहाँ से एप्टीट्यूड देखा जाएगा। एप्टीट्यूड क्या है कि कोई टीचर बनेगी, कोई प्रोफेसर बनेगी, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई पायलट बनेगी, लेकिन वो तयन कौन करेगा, सोचा आपने था, रास्ता ये लोग दिखाएंगे जो आपके साथ बैठे हैं। तो until unless you are not डायरेक्शन ओरिएंटेड, जब तक आप डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात उसके बाद आती है कि फोकस करें। जब तक आप ध्यान मरकूज नहीं करेंगे, जब तक फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन है वो भी काम की नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने ख्वाब देखा कि मैंने कल ये काम करना है, कल मैंने प्रैक्टिकल अच्छा करना है, तो हम उस ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि जब तक आपके अंदर फोकस नहीं होगा, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस के रास्ते को के करीब भी नहीं गुजर सकते। तो जैसे हमने कहा कि ट्रू फुलफिलमेंट इज गारंटेड, जिस तरह हमने कहा कि डायरेक्शन ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड, जिस तरह हमने कहा कि फोकस इज रिक्वायर्ड, और यू करेक्ट योर सिचुएशन। घर में बैठ के तो आप फर्स्ट ईयर इंटर नहीं कर सकते ना, आपको यहाँ कॉलेज में आना पड़ेगा, आपको इन असातिज़ा के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर करेक्ट सिचुएशन, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको इल्म तो आ जाएगा, इल्म तो आ जाएगा किताबें पढ़ने से, प्रोग्राम देखने से, वीडियोस देखने से, मुख्तलिफ चीज़ें करने से, लेकिन जो रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड है कि आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए जो आपकी अचीवमेंट का
दीदा दे सबूत होना चाहिए कि आपने ये डिग्री अक्वायर की है। उसके अलावा फिर होता है कि बिकम योरसेल्फ, आप अपने लिए कितने सच्चे हो। मुझे एक मिसाल याद आती है कि एक ब्रिटिश में एक बंदा था, उसके पास जितने लोग आते थे वो उसकी नौकरी उसके पास से नहीं छोड़ते थे। जब उसके पास वो काम करने के लिए आते थे तो नौकरी नहीं छोड़ते थे। तो उसको किसी ने इंटरव्यू किया कि लोग आपके पास से जाते क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि मैं 3 सवाल पूछता हूँ कि जिसने पैदा किया है, मेरा इंटरव्यू 3 सवाल पे मुश्तमिल होता है। कौन सा? जिसने पैदा किया है उसके लिए कितना टाइम है, फैमिली के लिए कितना टाइम है, अपने लिए कितना टाइम है। उसके बाद 3 सवाल अगर मुझे मुतमिल कर देता है तो मैं चौथा सवाल नहीं पूछता। तो उसने पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है। उसने कहा जिसने पैदा किया इंसान को, वो जो हम जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, ब्रिटिश लोग गॉड कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई नाम देते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की जो जिस कायनात का मालिक है उसके साथ वफादार कितना, इबादत कितनी करता है। पहले मैं पूछता हूँ कि इबादत उस अल्लाह का तशक्कुर कितना करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना कहता है, यानी कि ग्रेटिट्यूड कितना पे करता है। तो फिर मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। फिर आता हूँ कि फैमिली को टाइम कितना देता है। बात सारी वफादारी की है, बात सारी अंदर से मोटिवेट होने की है, बात सारी अंदर की हिम्मत को, डिटर्मिनेशन को, डायरेक्शन को अपने अंदर तक ही रखने की है। तो हम कहते हैं कि वो सिर्फ पूछते हैं कि भाई फैमिली को कितना टाइम देता है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि सेल्फ को कितना टाइम देते हो, जो हम लोग नहीं देते। एक हद होती है, आप लोग ऐसे बड़े होते हो ना, जब हम 40 साल के बाद हो जाते तो हम ऐसे बड़े होते हैं, यानी कि डायमीटर हमारा बढ़ जाता है, हाइट नहीं बढ़ती। वो उसके पीछे रीजन क्या है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। जब हम अपने आप को टाइम देंगे तो जब वो 3 बातें उसने कहा कि मैं पूछ लेता हूं, तो चौथा नहीं पूछता मैं उससे, मैं उसकी लॉयल्टी नहीं पूछता हूं। मैं कहता हूं कि जो रब के साथ सच्चा है, वफादार है, जो फैमिली के साथ वफादार है, जो सेल्फ के साथ वफादार है, वही मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट है। फिर मैं उसको नहीं निकालता, ना वो मुझे निकालता है। फिर मैं घर पे होता हूं, मुझे फिक्र नहीं होती कि जब इतनी बड़ी 3 फोर्सेस के साथ वो अच्छा वफादार है तो मेरे इदारे के साथ भी वफादार होगा। तो ये राज होता है, जिंदगी का राज ये होता है। उसके बाद जो अहम चीज होती है, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पावर ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए, जो अभी आपसे मैंने बात की थी। पावर ऑफ पर्पस के पीछे ये राज है कि अब आपने करना है टू गेट अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। मुझे नहीं मिलता ये प्लेटफॉर्म तो मैं आपसे कैसे बातें करता, मैं तो इस दरवाजे से एंटर भी नहीं हो सकता हूं। तो मैंने थैंक्स पहले पे किया मैडम का, उसके बाद आपके स्टाफ का, प्रोफेसर्स का, उसके बाद जो ना ईसा लेबोरेटरी का, कि they given me an opportunity, they given me a platform to perform over here। अब वो कच्ची फिक्की टूटे फूटे अल्फाज जो आपके दिलों तक ना भी पहुंच पाए, कुछ के पहुंचेंगे, कुछ की समझ से ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी कोशिश करने आया हूं। तो इस तरह आपने जिंदगी में अपने लिए प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करनी है, अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाने हैं। जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो हमें, जब कामयाबी की बात करते हैं तो फिर हमें किसी न किसी साइंटिस्ट, किसी न किसी अच्छे भले मानस इंसान का सहारा लेना पड़ता है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। मोटिवेशन ये तो नहीं है कि हमने कोई 60 साल गुजार दिए। मोटिवेशन ये है कि आप अगर पर्सनैलिटी के साथ पैदा हुए तो बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब मर रहे हैं, जब आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो एक पर्सनैलिटी बनकर जाएं, एक शख्सियत बनकर जाएं, एक जो ना स्टार बनकर जाए। स्टार जरूरी थोड़ी है कि कोई जो ना हम टीवी का ड्रामे पे आ जाए तो वो स्टार है। स्टार जिंदगी के हर लम्हे पे एक स्टार होता है। ये आपके रोल मॉडल बैठे हुए हैं ना, ये प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर है, वो लेक्चरर है। कल इनकी जगह पे आपने आना है। ये आज के स्टार है, कल के स्टार आप है। तो हमने अपनी ग्रोथ को कैसे डेवलप करना है। तो एक मास्लो साहब थे, इब्राहिम मास्लो, उसने कहा कि नीड्स की हायरार्की क्या होती है। उसने कहा कि सबसे पहले हम बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स यानी कि हमारी एहसन जरूरतें,
फिजिकल ज़रूरतें, उसमें हम किस तरह अपने आप को कंफर्टेबल रख सकते हैं, इन्वायरमेंट में कैसे जी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, हम अपनी भूख, नींद, प्यास और खौफ से किस तरह जूझ सकते हैं, किस तरह उसको संभाल सकते हैं, उसको किस तरह उन रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पेट भरा हुआ होगा, जब आपके खाना खा लिया होगा, आपने नींद ले ली होगी, पानी पी लिया होगा, तो आपको जरूरत होगी कि मुझे शेल्टर मिलना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है। जब आपको घर मिल गया, जब आपको साया मिल गया, जब आपको सारी चीजें मिल गई, तो फिर आप उसके बाद का स्टेप सोचते हैं कि अब मुझे लव एंड बिलोंगिंग मिलनी चाहिए, कि मैडम के पास जा रही हूं तो मैडम मुझे शफकत दे, माँ के पास जा रही हूं तो माँ मुझे प्यार दे, भाई के पास जा रही हूं तो भाई मुझे इज्जत दे। फिर आपको लव एंड बिलोंगिंग की बात आने दे। जो कलीग्स आपके साथ बैठे हैं, उनके साथ जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास लव एंड बिलोंगिंग आ जाती है तो आप कहते हैं कि अब मेरी स्टीम, मेरी सेल्फ स्टीम, मेरी इज्जत, मेरी तौकीर, उस पे काम होना चाहिए, वो मेरी बढ़नी चाहिए। फिर एक्चुअलाइजेशन आ जाती है कि अब आपने मैडम 20 ग्रेड में पहुंच गई हैं, प्रिंसिपल बन गई हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है? हाई गोल अचीव कर लिया। अब इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। इन्होंने बटर ब्रेड विन कर ली, बच्चों की परवरिश कर ली। अब इनका एक्सपीरियंस इनके पास सबसे बड़ा काम वाली चीज है, और इन्होंने अब अल्लाह को राजी करना है। अभी तक अल्लाह को राजी करती आई कि आप लोगों की खिदमत करती आई। उसके बाद अब जिस हिरार्की में ये आ रही है, एक्चुअलाइज हो गई, एक हाई गोल अचीव कर लिया। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने इल्म से, अपनी दानिश से, अपनी जुर्रत से, अपनी हिम्मत से सारी चीजें अवेल कर ली। अब इन्होंने क्या करना है? इन्होंने आप लोगों को पॉलिश करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेगमेंट होता है, दूसरा सेगमेंट आप लोगों की डेवलपमेंट। ये जो इनके जूनियर्स बैठी हैं, प्रोफेसर साहिबान, इनके ऊपर इनकी लाइफ का एक इम्पैक्ट होता है कि हमारी मैडम ऐसी है, हमारी मैडम ऐसी है, सुबह से लेकर शाम तक। फिर आप जब आती हैं तो आप कहती हैं कि हमारी मैडम इस तरह चलती हैं, इस तरह बोलती हैं, इतना इल्म है, इतना ये, कॉपी करते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा माँ बाप और उस्ताद की कॉपी करने में फख्र महसूस होता है। मैं शर्म महसूस नहीं करता हूँ कि मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं अपने उस्ताद का जो है ना कॉपी करता हूँ। तीन रोल मॉडल है ना आपकी लाइफ में, आपका बाप, आपकी वालदा, आपका टीचर। जिस स्टेज में टीचर मिला आप उसकी कॉपी करें। क्योंकि मैं अक्सर मैडम ये चीज कहता हूं कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 10 किताबें पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि आप 2 घंटे किसी प्रोफेसर के साथ बैठ जाएं जो उस सब्जेक्ट का मास्टर, उसने 50 किताबें पढ़ी हुई हैं और उसने अपना असेंस भी बनाया हुआ उस टॉपिक के हवाले से। तो आपने बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी के प्रोफेसर के साथ बैठ जाएं, तो वो आपको सारी चीजें वहां से मिलेंगी, उन लोगों से मिलेंगी। ये वो लोग हैं जो आपको पॉलिश करने के लिए सुबह घर से निकलते हैं। अभी आपको बुरा लगता है कि मैडम डांट रही है, लेक्चर में डांट रही है, ये कर रही है। कल हमें भी बुरा लगता था, फिर एग्जाम में आपको बहुत बुरा लगेगा। जब आज आपने इनकी बात नहीं सुनी तो एग्जाम में आपको और बुरा लगेगा, क्योंकि वहां फिर आपके तोते उड़े हुए होंगे, आप आए बाएं शाएं देखते रहेंगे। तो उस आए बाएं शाएं से बचने के लिए जो 365 दिन है, उन दिनों में आप इनके साथ जुड़े रहिए। जो माँ बाप और उस्ताद के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। और मोटिवेशन का सबसे जो की रोल है कि हम नाकाम ना हो। की लेसन क्या होता है कि हम लड़खड़ाए नहीं, हम डगमगाए नहीं, हम गिरे नहीं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। वो प्रॉब्लम का रास्ता ये दिखाते हैं कि किस तरह निकला जाए, क्योंकि इनके पास इल्म भी है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको रास्ता सही बता देंगे कि बेटा ये रास्ता आपकी तरक्की का रास्ता है, तो वो उस पर आप मोहर सख्त कर दें कि वो रास्ता हकीकी तौर पे सही होगा, उसमें कोई गुमान की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि ये इल्म सिखाना अल्लाह की सिफ्त है। उस्ताद जो होता है ना, वो अल्लाह की सिफ्त का मालिक होता है, सिफ्त खुदाबंदी है। इल्म सिखाना सिफ्त खुदाबंदी है, और सीखना पैगंबरों का पेशा है। पैगंबर पूरी जिंदगी अल्लाह के कलाम से सीखते हैं, फिर आगे डिलीवर करते हैं।
और बुखल नहीं करना, इल्म में बुखल नहीं करना। अगर ये इतनी बच्चियां, आप सिर्फ एक बच्ची का जुम्मा ले ले जो थोड़ी सी बैक सीटर है। होता क्या है सरकारी इदारों में, क्या होता है कि जिसने पिछली सीट पे बैठना है उसने उस पे नाम लिख दिया कि मैंने पूरी जिंदगी यहीं बैठना है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप उसको बूस्टअप करें। कोई माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, किसी को मॉडरेट है, किसी को फोकस का प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई ना कोई हल्की सी स्ट्रेस है, वो एग्जाम की स्ट्रेस हो, घर की स्ट्रेस हो, ट्रैवल की स्ट्रेस हो। आप बच्चियां तो वैसे ही स्ट्रेस प्रोन होती हैं, लड़कियां जो यंग एज की होती हैं इनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, इनके अंदर स्ट्रेस को टॉलरेट करने की जो कुव्वत होती है वो कम होती है। आप तो छुपकली देख के रो पड़ती हैं, तो आप दुनिया के मामलात को कैसे हैंडल करेंगे मेरी बेटियों? आपको ये लोग सिखाएंगे कि छुपकली से और काकरोच से नहीं डरना, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, वो जो गली का बदमाश है उससे भी नहीं डरना। जिस दिन आपने इन लोगों को रोड मॉडल बनाया, इनकी तालीमात पे चले, इनकी बातों पे अमल किया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहादुर हो जाएंगे, जुर्रतमंद हो जाएंगे। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है। आपको अगर मैं कहूं 10 किलो वजन उठा लो तो 10 किलो वजन आप बड़े प्यार से उठा लेंगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपको कोई डराने वाला आता है, उसके सामने डट के खड़े हो जाओ तो आप कहेंगे सर हमारी टांगे कांप रही। नहीं करना। वो स्ट्रेस जो होती है ना वो किलोज में नहीं होती, वो तो छपाओ छटांग जैसी स्ट्रेस होती है, लेकिन आप उसको अपने ऊपर भारी कर देते हैं। उसको भारी नहीं करना है। और जब हम एम्बिशन की बात कर लेंगे, पर्पस ऑफ पावर का जो पर्पस है उसको हमने अचीव कर लिया, तो फिर हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस किस तरह काम करता है। कॉन्फिडेंस वर्क्स, सक्सेस, टीम वर्क, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। मैं अक्सर, मेरे बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते थे तो मैं वहां कर जाकर उनके साथ झगड़ा कर लेता था। वो मैडम कहती थी कि सर आप क्यों करते हैं? मैंने कहा मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, मुझे पता है कि लर्निंग क्या है। मैंने बीएड एमएड का कोर्स पढ़ा हुआ है कि आमोजिश क्या है। बहुत सौ ने बीएड एमएड किया हुआ, नहीं किया हुआ, जो टेक्निकल एजुकेशन के भी मैडम किसी ने बात की थी, तो उसमें लेसन प्लान से लेकर सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं। मैंने कहा आप 30 बच्चे बिठा रहे हैं क्लास में, कैन यू बिलीव दैट के 30-45 मिनट के लेक्चर में आप 30 बच्चों को लेक्चर दे सकती हैं? नो। वन वे ट्रैफिक कभी काम की नहीं होती, टू वे ट्रैफिक, रेसिप्रोकल। टीचर का काम है एक दिन पहले टॉपिक दें कि आज हमने जर्मिनेशन पे बात करनी है, आज हमने न्यूटन पे बात करनी है, आज हमने चार्ल्स के लॉ पे बात करनी है, लुई पास्चर पे बात करनी है, आज हमने जो है ना शेक्सपियर पे बात करनी है। एक दिन पहले टॉपिक दिया जाता है। अब दूसरे दिन वो बच्चा पढ़कर आएगा, उस दिन पोटेंशियल पता चलता है टीचर का पोटेंशियल उस दिन पता चलता है कि टीचर पोटेंशियल कितना है। फिर उसका कैंडिडेट सीएसएस हो, इंजीनियरिंग हो, दुनिया की किसी भी फील्ड में कभी मार नहीं खाता। ओरिजिन तो आप लोग होते हैं, ओरिजिन आप लोग होते हैं। ये बच्चे आपसे पहचाने जाएंगे, पहले अपनी माँ और बाप से, फिर आपसे। मुझसे कोई पूछता है किसके बेटे हो, मैं कहता हूं फलां का। फिर मेरे बोलने से, मेरे इल्म से, मेरे उस्ताद की झलक आती है। अगर आप में से इनकी झलक नहीं आएगी तो आप नाकाम हैं। आपके अंदर से इनकी झलक आनी चाहिए कि ये किस तरह पढ़ाते हैं, इनका इल्म आपने किस तरह अपने अंदर सरायत की है। इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा चीज होती है अहम। पहले इंस्पिरेशन डेवलप होती है, उसके बाद मोटिवेशन आती है, उसके बाद प्रोग्रेस आती है, उसके बाद सक्सेस आती है। ये एक दिन आपकी झोली में पके हुए आम की तरह चीजें नहीं डाली जाएंगी। पहले इंस्पिरेशन लेंगे, तो इंस्पिरेशन सबसे पहले होनी चाहिए। जब आपके पास इंस्पिरेशन होगी तो फिर आप मोटिवेशन के लिए राजी होंगे ना। उसके बाद प्रोग्रेस होगी। सक्सेस तो बहुत दूर का रास्ता है, सक्सेस तो आगे चल के बात होगी। पहले इंस्पिरेशन। अब हम सक्सेस को किस तरह मेजर करेंगे, हम किस तरह सक्सेस को तोलेंगे, नापेंगे,
किस तरह हम उसको अपने साथ जुड़ा के लेके जाएंगे कि हमारे अंदर सब्र भी होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, परसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, रिस्क को मैनेज करने का बिहेवियर भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए और आगे बढ़ने की, एक्सेल करने की कुव्वत भी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए। इन सब 4-5 कुलीदी चीजों के अलावा आप कभी भी कहीं भी सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं सकते जब तक आपके अंदर परफॉर्मेंस नहीं होगी, काम नहीं करोगे, अमल नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे। गोल तो बना लिया, गोल तो बनाने में कोई मसला नहीं है, पेपर वर्क होगा, गोल बन गया। द बेसिक थिंग इज दैट जो हमारा सक्सेस कैपिटल है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि बैंक में कैपिटल होता है, बैंक में बैलेंस होता है, इस तरह हमारा सक्सेस बैलेंस क्या होना चाहिए। उसके साथ परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है, परसिस्टेंसी जुड़ी हुई है, डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड जुड़ा हुआ है, फेलियर्स को किस तरह हमने टैकल करना है, रिस्क को किस तरह हमने हैंडल करना है, एक्सेल हम किस तरह करते हैं और सब्र के साथ किस तरह चलते हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। तो आप पहले दिन जब पैदा हुए तो न बोलना शुरू किया था, न चलना शुरू किया था। पहले दिन तो आप अपने नाक से मक्खी भी हटाने की हिम्मत नहीं करती थी। आज तो आप एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं, आज तो आप एक दूसरे से झगड़ पड़ती हैं, बहन बहनें आपस में झगड़ पड़ती हैं। लेकिन वो कैपिटल ऑफ सक्सेस होना क्या चाहिए, वो सक्सेस का कैपिटल किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन की। पहले इंस्पिरेशन लेंगे हम इन्हीं में से किसी से जो फ्रंट सीटर्स हैं, उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रेस करेंगे, उसके बाद हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। अब हम पहुंच गए सक्सेस के पास, लेकिन अब हमारी सक्सेस का कैपिटल क्या होगा, जो अभी मैंने आपसे बात की। उसके बाद आ जाती है सेल्फ मास्टरी इज नेसेसरी टू सक्सेस, कि आपने अकल कुल कैसे बनना है। अकल कुल आप 2 तरीकों से बन सकते हैं, उस्ताद की रहनुमाई से और किताब से, टेक्स्ट बुक से। गूगल से नहीं, गूगल मामा आपको बहका देता है। अब बायोलॉजी पढ़नी है ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो आपके टीचर रिकमेंड करें, जो आपके टीचर पढ़ के आए। आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आप इनसे सीखें और दूसरा किताब से सीखें। आपने मास्टरी करनी है तो 2 तरीके हैं, बाकी तीसरा शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट आपको अंधे घड़े के अंदर फेंक देगा, अंधेरों के अंदर फेंक देगा। गूगल कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, कोई पता ही नहीं है। अक्सर हमारे पास क्या होता है कि मरीज आते हैं, वो गूगल से पढ़कर आते हैं, सर ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं कहता हूं कि गूगल को छोड़ो, गूगल पे सिर्फ शुगर, बाकी कुछ भी नहीं। गूगल पे शुगर, बाकी इल्म किताब से मिलेगा, लाइब्रेरी में बैठने से मिलेगा, पढ़ने से बैठ से मिलेगा, असातिज़ा के साथ बैठने से मिलेगा। क्लासरूम को आप अपना सेकंड घर बनाएं। क्लासरूम को हम जब 3rd ईयर एमबीबीएस में होते हैं ना, 3rd ईयर एमबीबीएस में, तो हमारी टेक्निकल यानी कि मेडिकल वार्ड लगते हैं। तो उस दिन मुझे एक टीचर ने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज, आप अगर मेडिकल पे दस्तरस रखना चाहते हैं तो आप वार्ड के अंदर बैठें, जैसे मैं कहता हूं क्लास में बैठें, मरीज के साथ जुड़ जाए, पहले उसके साथ एम्पैथिक हो जाए, उसकी सुनो, उसके बाद किताब में वो चीज पढ़ो, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो किताब से पढ़कर इनसे जब बात करेंगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। जो हमने बचपन में पढ़ा था वो तकरीबन हमें कमोबेश याद है। उसकी रीजन क्या है कि हमने क्लास कंटेन की थी, बंक नहीं की थी, हमने क्लास कंटेन की थी। कितनी देर करेंगे, तनख्वाह तो इनको गवर्नमेंट देती है। इनके अंदर एक जुस्तजू है कि इन बच्चों को हमने प्राइवेट कॉलेज से अच्छा पढ़ाना है। ये पूरा दिन इस प्लानिंग में होते हैं कि हमने इन बच्चों के साथ किस तरह काम करना है। तो जब इन बच्चों के साथ किस तरह काम करना है तो आप बताएं, आप मेहनत करके साबित करें कि हम इस तरह चाहते हैं। तो कंट्रोल योर थॉट्स। सक्सेस के लिए मास्टरी इज नेसेसरी, सेल्फ मास्टरी, यानी कि खुद मास्टर बन जाओ, खुद अकलकुल बन जाओ। किस तरह? कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर इमोशंस। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो कैमल का मिसाल देता हूं। मैडम, कैमल की साइकोलॉजी है, ऊंट की साइकोलॉजी है कि उसको कहा जाए ना कि तुमने कराची जाना है
कराची जाना है, ऊंट की क्वालिटी, बेटा आप खामोशी से बैठे एक जगह बैठ जाए, आप नहीं बैठेंगी, मुझे गौर से नहीं सुनेंगी, ये तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनसे थोड़ी आपसे बात करने आया हूं। तो ऊंट की क्या आदत होती है कि वो मंजिल पे नजर रखता है, इधर तूफान आ रहा है, इधर गर्मी हो रही है, इधर कंकर है, इधर पहाड़ है, इधर जलजला आ रहा है, वो नहीं करता। उसने मंजिल पे नजर रखी होती है कि मैंने मंजिल पे पहुंचना है। तो जब आप सक्सेस के पाथ पे चले ना, तो कैमल अप्रोच अप्लाई करें कि आपने मंजिल, भाई चाचा मामा पुप्पी किसकी बीमार नहीं होती, बिजली किसके घर में नहीं जाती, पानी किसके घर में नहीं आता, बारिशें कौन सा मुल्क है जहां नहीं होती। आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मैडम आज बारिश थी, आज मम्मा बीमार थी तो इसलिए मैंने चाय बनाई थी। अरे बेटी चाय तो 15 मिनट में बन गई थी, आधे घंटे में बन गई थी, 8 घंटे यहां थी, बाकी तो 16 घंटे घर पे थी, 10 घंटे सो लो, 6 घंटे तो पढ़ लो, 6 घंटे, ओनली 6 आवर्स। आप लोगों ने 6 घंटे पढ़ा, आप 6 घंटे घर पे पढ़ेंगे तो ये 8 घंटे आपके उन 6 घंटों पे भारी हो जाएंगे। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अच्छी हो जाएगी, आप चीजों को जो है ना एक्वायर करने के लिए जो आपकी एबिलिटी है ना, एप्टीट्यूड है, वो बढ़ जाएगा। तो आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, थॉट्स को। नेगेटिव थॉट हर किसी के दिमाग में आते हैं, क्योंकि जब कायनात बनी थी, जब इंसान बना था, तो रहमानी कुव्वतें भी थी, शैतानी कुव्वतें भी थी, तो पॉजिटिव फोर्सेस भी थी, नेगेटिव फोर्सेस भी थी। हम जब चलते हैं तो हमारे वजूद में दोनों ख्यालात एक साथ चलते हैं। अब हमारी मास्टरी है, हमारे अंदर का पावर है, हमारी सेल्फ मोटिवेशन है कि हम किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं, हम किस तरह नेगेटिव को कट डाउन करते हैं, हम किस तरह पॉजिटिव को एनहांस करते हैं। उसके बाद टॉक एंड थिंक ओनली अबाउट द थिंग्स यू डिजायर, मास्टर एंड कंट्रोल योर एक्शन। निशाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? निशाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है कि आपने सांस रोकना है, शिस्त बांधनी है और फायर करना है। वो जो आपकी टिप होती है उसमें से आपने टारगेट को देखना। तो इस तरह जब आप मास्टर हो जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे एक्शंस को, इफ यू आर हार्ड ऑन लाइफ बट लाइफ विल बी इजी ऑन यू। फिल द माइंड एंड विद थॉट्स दैट आर कंस्टेंट विथ योर डिजायर। टारगेट्स बनाए, गोल्स बनाए, उस पे उसकी क्यू शीट बनाए। क्यू शीट का मकसद क्या होता है कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो लोग जो डिसिप्लिन्ड होते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, वो लोग जो यूनाइट होते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। एक कैदी को फांसी की सजा हुई, तो जब आखिरी दिन था तो उसने रस्सी को चूमा। तो जज ने पूछा, उस दिन जज भी खड़ा होता है, पुलिस भी खड़ी होती है, सब। उसने कहा तुमने इसको चूमा क्यों है? उसने कहा कि वो रस्सी है जो मुझे गिरने नहीं देगी नीचे। समझिए बात आप कि अब मैं लटक जाऊंगा, गिरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनों ने बहुत गिरा दिया। मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे सब कुछ करके मुझे यहां पहुंचा दिया, उन्होंने मुझे गिरा दिया, डाउन कर दिया, सब चीजें कर दी, लेकिन ये वो वाहिद चीज होगी जो मुझे नीचे नहीं गिरने देगी, वो लटका देगी। जो इसका सेंस है वो ये है कि आपकी जो सेल्फ है, सेल्फ, उसको गिराने के लिए बहुत लोग आएंगे। किसी मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई, उसको कहा कि उसने चौक पे लगा दी कि इसमें इस्लाह करो। उसने किसी ने कहा कि इसमें नुक्स कितने हैं। सुबह आया तो ना नाक था, ना कान था, ना ये था, इधर लगाओ वो लगाओ, नुक्स इतने निकले। फिर उसने दूसरे दिन उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करके, रीऑर्गेनाइज करके, फिर दूसरे दिन कहा कि अब इसके अंदर मुझे बताओ कमी क्या है और इसको किस तरह इस्लाह किस तरह करो। तो सुबह आया जैसे थी वैसी पड़ी थी, क्योंकि हम लोग मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं, हम मशवरा बड़ा अच्छा देते हैं कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन हम हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। हम अपने वजूद में मशवरे की फैक्ट्री है, अमली तौर पे हम उसके साथ जुड़ के नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए हमने अपने डिजायर्स को देखना है। तो जो हमारे अंदर एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। जब मोटिवेशन की बात करते हैं तब हमारे अंदर ये सारी चीजें डेवलप होती हैं कि हमने पहले जब ये कॉलेज बना था तो क्या हुआ था मैडम? जब पहला बना था तो ग्राउंड ब्रेक हुआ था, गड़े खोदे गए थे इमारत के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी। पहले थॉट आया कि यहाँ कॉलेज बनना है,
उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी। तो आपके जहन में जो आपकी सक्सेस कैपिटल है उसको रिकॉल करें और उसमें से आप ये सोचें कि अब आपने ग्राउंड बिल्डिंग जो है ग्राउंड ब्रेकिंग कैसे करनी है, उसके बाद फोकस को कैसे करना है, उसके बाद हमने स्केलिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमने सीड ऑफ सक्सेस कैसे डालने, विजुअलाइज कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपना रोड मैप बनाएं। वो कौमें, वो मिल्लतें कभी नाकाम नहीं होती जो प्लानिंग सच्ची करती हैं और फिर उस पर अमल पैरा होती हैं। 100 साल की प्लानिंग करो आप। और एक चीज, ह्यूमन मेमोरी में कहीं ना कहीं एरर होती है, डॉक्यूमेंटेशन में कभी एरर नहीं होती। चीजों को लिख लो, एक हिरार्की बना लो, एक तरतीब बना लो, उसको लेके चलो तो फिर कोई चीज नहीं होती। अदरवाइज फिर परेशानी होती है कि वो करते 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 मैं भूल गई, मैडम मैं तो भूल गई। प्रैक्टिकल क्यों करवाते हैं ये लोग आपको? आपने बायोलॉजी में एक चीज पढ़ ली, फिजिक्स में पढ़ ली, केमिस्ट्री में पढ़ ली, फिर प्रैक्टिकल क्यों होता है? कि आपको मास्टरी करवानी है उस सब्जेक्ट में। ये 1 ईयर कैलिपर होता है, वो जो आप फिजिक्स में होता है, वो दिखाते भी हैं, उसका काम भी बताते हैं, कंपास का भी काम बताते हैं, एक एक चीज का काम बताते हैं। फिर पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल कर लिया, फिर प्रैक्टिकल लिखवाया क्यों जाता है? कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो ऑथेंटिकेशन आ जाती है, यकीन मुहकम बन जाता है, वो ऑथेंटिक हो जाती है चीज। उसके अलावा जब हम ये सब चीजें करते हैं, उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो उस सक्सेस के लिए हमने आइडिया तो ग्रैब कर लिया, प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटेजी बना ली, इनोवेशन कर ली, एनालिसिस कर लिया। अब टीम वर्क का है। टीम वर्क के टाइम पे मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी, वो मेरे साथ नहीं बैठेगी, वो नहीं करेगी, कंस्पायरेसी शुरू हो जाती है। जब कंस्पायरेसी शुरू हो जाएंगी तो फिर आपके अंदर सक्सेस नहीं आएगी। डंप होंगे, ब्रेकअप होंगे, फेल्यूर होंगे, नीचे जाएंगे, कैपेसिटी आपकी लो हो जाएगी और वर्किंग कैपिटल जो है ना वो भी लो हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैडम अकेली पूरे कॉलेज को संभाल लेती तो कब का संभाल चुकी होती। लेकिन ये जो प्रोफेसर साहबान बैठे हुए हैं, ये इनका टीम वर्क है कि फिजियो इसने पढ़ानी है, बायो इसने पढ़ानी है, केमिस्ट्री इसने पढ़ानी है, इंग्लिश इसने पढ़ानी है, हाफ टाइम में ये काम होगा अगर कोई आज छुट्टी पे, क्योंकि वो मैनेज कर रही है, टीम वर्क को मैनेज कर रही है। टीम वर्क नहीं होती तो आप कुछ नहीं होते। अब जो अहम चीज आ जाती है हमारे अंदर कि स्टूडेंट्स नोज देयर रोल्स। स्टूडेंट ask questions to foster their discussion. Students are trained how to access group productivity. आप ग्रुप प्रोडक्टिविटी पे जब तक इम्पैक्ट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस के लिए कारगर नहीं होंगे। अब आपका ट्यूटर, आपका टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएगा आपको। उसके बाद ग्राउंड रूल्स बनते हैं। ग्राउंड रूल्स होते हैं ना जिंदगी में कि इस कॉलेज की ये ग्राउंड रूल्स हैं। गेट सेंटर होना है, गेट बंद हो जाना है, हाफ टाइम पे बाहर नहीं निकलना, हाफ टाइम में आपने कैंटीन में जाना है, टीचर से पूछना है तो टीचर्स के रूम में जाकर पूछना है, हमने ये करना है वो करना है। ये सारी चीजें इस तरह होती है। ग्राउंड रूल्स होते हैं कि क्लास में खामोश रहना है, क्लास को किस तरह मैनेज करना है, सवाल हैंड रेज करना है, हैंड रेज करके पूछना है। ये ग्राउंड रूल्स होते हैं। तो सक्सेस के भी कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं। जब तक आप सक्सेस के ग्राउंड रूल्स को नहीं करेंगे, वो सक्सेस की ग्राउंड रूल्स आपके टीचर्स बताएंगे। हम वेलकम करते हैं तहसीन साहब, वेलकम। हम आपकी ड्यूटी कर रहे हैं। ये तहसीन साहब हैं, इन्होंने मुझे अक्सर तहसीन और सना ने जो ना इस ईसा लैब के थ्रू हर वक्त मुझे प्रमोट किया है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा डॉक्टर हूं, ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इदारा है, ये हमें गाय बगाए इज्जत बख्शता है। और मुझे आज खुशी भी हुई है कि मैं इनके साथ हूं और हम इनके साथ समंदर के किनारे घारों से आगे भी गए हैं, हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं। तो हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों को प्रमोट करते हैं। तो ये उनमें से ये लोग हैं, सना और तहसीन साहब। एक्टिवेशन कितनी होनी चाहिए, परसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, लेकिन एक जो अहम चीज होती है ना वो इंटीग्रिटी है कि इंटीग्रिटी आपके अंदर कितनी है, किस तरह आप उसको
कमाल के साथ जोड़ के चलते हैं। कमाल के साथ जोड़ के नहीं चलेंगे तो फिर काम नहीं होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोटिवेशन के 2 टाइप बताए थे, एक था इंट्रिंसिक टाइप, दूसरा था एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर की दुनिया, इंट्रिंसिक यानी कि सेल्फ अंदर की दुनिया। एक्सट्रिंसिक में आपको अभी सर्टिफिकेट मिलते हैं, इतने मैंने मेडल्स देखे, इतने मैंने ट्रॉफीज देखी, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। गोल्ड स्टार्स हैं, कंपटीशंस हैं, पैसा है और पॉइंट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड होता है, ये सारी चीजें। इंट्रिंसिक क्या होता है? ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी, कि आपके अंदर खुद मुख्तियारी कितनी है, आपके अंदर बिलोंगिंग कितनी है, आपके अंदर लर्निंग कितनी है, आपके अंदर मास्टरी कितनी है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है। क्यूरियोसिटी, यूथ के अंदर जितनी क्यूरियोसिटी होगी इतना वो अच्छा चलेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा थकने की तरफ आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो आई विल वाइंड इट अप। मैं मैडम 5 मिनट ले सकता हूं ज्यादा? ठीक है, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो स्टेज पे आता हूं तो फिर बोलना मेरे लिए मसला नहीं है। बच्चे फिर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं अभी फाइनल कर लूं तो 1000 क्वेश्चन के लिए मैं जवाब देने के लिए पाबंद हूं। अच्छा, एक सवाल आता है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपके दिमाग में ये सवाल तो आएगा ना कि डॉक्टर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें, लच्छेदार बातें और बड़ी मजेदार बातें और दिल को छू देने वाली बातें तो आप कर गुजरे, लेकिन हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो उसके लिए आप सवाल जोड़ के रखें। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बता दूं कि सी योर गोल्स। अपने गोल को देखो, अपनी रुकावटों को, ऑब्स्टिकल्स को समझो, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, उसका पॉजिटिव मस्बत पहलू उजागर करें। क्लियर योर माइंड ऑफ योर सेल्फ डाउट। जो आपके अंदर जो सवालात हैं, जो डाउट पलते हैं उस सक्सेस स्टोरी के या उस सक्सेस मैप के लिए, तो उसके ऊपर आप डाउट क्लियर करें। एम्ब्रेस द चैलेंजेस, के चैलेंजेस को किस तरह मुंह देना है। स्टे ऑन ट्रैक, जुड़ के रहना है। शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, दुनिया को दिखाना है। वो एक कहावत है कि इफ वन मैन कैन डू अदर मैन कैन डू। ये एक स्टोरी है कि एक इंसान कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। कायदे आज़म को कितने हाथ थे? 2 थे। आपको कितने हाथ हैं? नाक कितनी थी कायदे आज़म को? और आपको कितनी है? आंखें कितनी थी? मुंह कितना था? पैर कितने थे? तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे ये लॉजिक आ रही है कि शो द वर्ल्ड दैट यू कैन डू इट। जिस दिन आपने तैयार कर लिया, जिस दिन आपने इरादा कर लिया कि यू कैन डू इट, नोबडी कैन स्टॉप यू। वो जो तेज हवाएं चलती है ना, वो उकाबों को और ऊंचा उड़ाने पे मजबूर करती हैं, और जो मंजिल से हट जाते हैं वो सक्सेस नहीं करते, फिर वो डू इट नहीं करते, फिर वो लेट डाउन करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं चीजों को। तो आपने अपने गोल को देखना है, अपनी ऑब्स्टेकल्स को अंडरस्टैंड करना है, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर को लेकर आना है और सेल्फ डाउट को क्लियर करना है, एम्ब्रेस द चैलेंजेस को करना है, स्टे ऑन द ट्रैक करना है। जब ये आप 4 से 5 चीजें कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मैडम कहेगी, ये प्रोफेसर कहेंगे कि यू विल डू इट। अब स्टूडेंट्स की, सक्सेसफुल स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? कि क्रिएट गोल्स, मेक अ स्कूल प्रायोरिटी, कॉलेज प्रायोरिटी, फाइंड बैलेंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी for their learning, develop a study plan, attend classes, participate, talk to their teachers, use family and friends for support, ask for help if needed. कितना खुलासा है इसमें कि गोल बनाओ, स्कूल कॉलेज को प्रायोरिटी दो, बैलेंस बनाओ, घर, मामलात, तालीम, लर्निंग, दुनियादारी, अल्लाह ताला का काम, सब चीजों के दरमियान तवाज़न करो, तवाज़न बैलेंस करें। उसके बाद पढ़ने लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आए, फिर क्लासेस अटेंड करें,
उसके बाद पार्टिसिपेट करें, उसके बाद असातिज़ा से सवाल पूछें कि किस तरह काम करना है। जब हम आते हैं कि कॉन्फिडेंस की स्टेप क्या होती है, पहले हम सोचते हैं आई वुड नॉट डू इट, कैन नॉट डू इट, आई वांट टू डू इट, हाउ टू डू इट, आई शैल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। फिर आपके अंदर एक आ जाएगी यस आई डिड इट। आपको असाइनमेंट मिली, आपने पहले दिन हाथ में ली असाइनमेंट, मैं तो कर ही नहीं सकती। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे गोल्स को देखेंगे, देन यू से आई डिड इट मैडम। दूसरे दिन आपके कहेंगे मैडम आई डिड इट। तो हमने वो चीज करनी है। अब इस सक्सेस के कैपिटल के साथ एक अहम चीज जो जुड़ी हुई है वो हमने करनी है। कैपिटल, उसको हम कहते हैं कि हैप्पीनेस कैपिटल। आप सेहतमंद होंगे, आप खुशहाल होंगे, आप परेशानियों के बगैर होंगे, तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे। तो उस सक्सेस के 10 रूल्स हैं। सक्सेस के 10 रूल्स हैं। क्या रूल है कि हेटलेस लव मोर, हेटलेस लव मोर, वरीलेस चिल मोर, टेकलेस गिव मोर, कंज्यूमलेस क्रिएट मोर, फ्रॉनलेस स्माइल। इससे नहीं करना, गुस्से की नहीं आना, स्माइल दे। अच्छा, स्माइल में पैसे लगते हैं मैडम? स्माइल देने से पैसे लगते हैं? गुस्सा करने से पैसे लगते हैं? तो इट इज बेटर टू स्माइल रादर टू गेट एंग्री एंड गिव। यहां पे अपनी भवें चढ़ाने से बेहतर है कि बंदा मुस्कुरा के बात करें। एक और अहम कंपोनेंट है कि बातें कम करो, सुनो ज्यादा। तो खामोश लोग बड़े कारामद होते हैं। बातें कम करो, सुनो ज्यादा। इनको सुनेंगे तो कामयाब होंगे। इनसे बातें करेंगे, मैडम आज ये हो गया, आज हो गया, आज ये हो गया, ची 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 चलती रहेगी। एक करेगी, दूसरी करेगी, तीसरी, 45 मिनट गुजर जाएंगे। मैडम आज मैंने फलां लिपस्टिक लेनी थी, आज एटीट्यूड के लिए, आज उसके लिए, आज मैंने वो जो ना केसरिया गई थी। अरे बाबा, आप ये चीजें तो नहीं बोलो, आप इनको सुनो कि ये लोग आपके लिए क्या कहते हैं। फियरलेस ट्राई मोर, जजलेस एक्सेप्ट मोर। आप किसी को जज करेंगे ना तो उसके नेगेटिव आपके पास उभर कर आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो आप जो है ना एक्सेप्ट करें उसको। वॉचलेस डू मोर, कंप्लेनलेस एप्रिशिएट मोर। द थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्टेड कंप्लेनिंग, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे कि ये तो रोती रहती है, बिलकती रहती है और चूं चूं करती रहती है, इसलिए अच्छा है कि इससे दूर भागो। तो फिर आप आइसोलेट हो जाएंगे। जब आप आइसोलेट हो जाएंगी तो आपको डिप्रेशन होगा, आपकी फंक्शनलिटी लॉस हो जाएगी। मैडम वेलकम। तो ये 10 रूल्स हैं सक्सेस के। एक अहम जुज है सक्सेस के पीछे कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन इन द वर्ल्ड। आप यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने ये जो उंगलियों के पोर है ना, ये भी किसी के एक जैसे नहीं बनाए। ये खोल के दो, किसी के पोर एक जैसे नहीं बनाए। पोर देखिए, फिर आप कितने यूनिक हैं। आप कंपेयर करके आप आधी बाजी हार जाते हैं। आप जब कंपेयर करते हैं ना कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे कतरीना कैफ होना चाहिए, मुझे वो रवीना होना चाहिए, मुझे शाहरुख होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, उस दिन आपकी आधी शख्सियत मर जाती है। तो आप किसी काम के नहीं रहते। इफ यू कंपेयर यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। उस दिन आप हारना शुरू करते, उस दिन आप नाकाम होना शुरू कर दो। फेलियर्स आपके रास्ते के। आपने कंपेयर नहीं करना, हीरोज के साथ अपने को कंपेयर नहीं करो। आप खुद हीरो हो अंदर से। आप कभी अपनी मां से पूछें कि मैं कितना खूबसूरत हूं, मैं तो इतना मोटा हूं, मेरी मां कहती तू तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मैं चारों तरफ से फैला हूं, मेरी आप कहता हूं मम्मा, बोलती मम्मा बेटा तुम तो बहुत खूबसूरत। मैंने कहा मम्मा वो आप अपनी बहू को बता दो। तो आप अपनी इंसल्ट नहीं करेंगे। आप अपनी इंसल्ट करेंगे तो आपके अंदर डीमोटिवेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन डीमोटिवेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी उस दिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हमने काम करना है, हमने आगे बढ़ना है। जब हमने आगे बढ़ना है तो फिर क्या करना है? फिर किसी शायर ने खूब कहा है
कि आहिस्ता चले जिंदगी, आहिस्ता चले जिंदगी। अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम और भी जरूरी हैं, कुछ ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। इन सांसों पर हक है जिनका, इन सांसों पर इन लोगों का हक है, इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैडम प्रोफेसर, मैडम सारे प्रोफेसर साहबान, डॉक्टर साहब और ईसा लैब की टीम मैनेजर्स, टीम लीडर्स, सना, तहसीन साहब और अदर लोग जिन्होंने सुबह से आपके साथ जुड़कर काम किया। और आपको शुक्रगुजार हूं कि दैट यू हैव गिवन मी अ वेरी एक्सीलेंट हॉस्पिटलिटी। आप बच्चों का शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने मुझे बड़े सब्र के साथ सुना। मुझे सब्र के साथ सुनना बड़ा मसला होता है, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, तो आधा उलझा होता हूं, आधा सुलझा होता हूं, और सुलझाते सुलझाते मैं खुद उलझ जाता हूं। तो जैसे मैं आया तो एक मैडम ने पूछा, तो आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, तो साइकियाट्रिस्ट कौन होता है? जो आपकी रूह की बात करे, जो आपके दिल के अंदर बसे, जो आपकी बात करे, जो आपसे बातें करे, जो आपकी बातें आपसे करता है। तो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, नशे की लत हो, नशे की बीमारियां हो, किसी के घर में बाप गुटखा खाता है, किसी का भाई खाता है, किसी का 21 खाता है, कोई छालिया खाती है, कोई वो जो आजकल टेस्टी वेस्टी जो आती है वो खाती है, कोई एक्सेसिव। लेकिन अब इससे बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। आप स्टूडेंट्स के अंदर एक तजस्सुस होता है, क्यूरियोसिटी होती है। मैं 2003 से हैदराबाद में नशे के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मेरा इदारा सारे नशे छुड़ाता है, हीरोइन हो, क्रिस्टल हो, आइस हो, ड्रग्स हो, शराब हो, भंग हो, कोई भी हो। मैं हर उस माँ का आंसू पूछने के लिए बैठा होता हूँ कि जो माँ अपने बेटे के किसी नशे की वजह से एक जिंदगी बड़ी अजीरन के साथ गुजार रही होती है। इससे बड़ी बात क्या होती है कि एक माँ को नशा करके आकर बच्चा मारे, एक बाप को घर से बाहर निकाल दे। ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, और हर घर से निकलती कहानी है। क्योंकि आप इस दुनिया के बड़े अच्छे अजीम लोग हैं, और आप बच्चे इनको रोल मॉडल लेके चल रहे हैं। तो मैं आपसे भी इल्तजा करूंगा, आप अपने फोरम्स पे, आप अपनी कमेटियों में, आप अपने मोहल्लों में, आप अपने घरों में नजर रखें। ये नस्लों को दीमक की तरह नशा चाट रहा है। और पॉजिटिव होने में पैसे नहीं लगते, ना नेगेटिव होने में लगते हैं। तो फिर हम क्यों ना पॉजिटिव हो? ये मोटिवेशन, ये सक्सेस, ये कहानियां, ये सब चीजें एक बनावटी चीजें हैं, लेकिन हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। कुरान पाक की तालीमात, अहादीस मुबारक की तालीमात, आइमा मासूमीन की बातें, और जो इल्म किताबों में है और जो असातिज़ा के दिल में है, उसको उसके साथ जुड़ के चलना है। अच्छा इंसान बनना है। इस दुनिया में अच्छा इंसान नापेद होता जा रहा है। इस दुनिया में अच्छा इंसान गुम होता जा रहा है। अच्छाई सिर्फ मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने से नहीं आती। अच्छाई आपके किरदार से, आपके फिक्र से, आपके लहजे से, आपके बात से, आपके अतवार से, आपकी हर अदा से अच्छाई झलकेगी। तब आप एक वो अशरफुल मखलूकात का आपको टैग लगा हुआ है ना, तो आपको उसको एंडोर्स कर देंगे जब आपने प्रूव कर दिया कि आप वाकई अशरफुल मखलूकात हैं। यानी कि आपके साथ जो बैठा हुआ है, अगर वो आपके किसी अमल की वजह से अजियत में नहीं मुब्तला होता, तो आप अच्छे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच।